अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये बड़े मियाँ बहुत चालबाज और डॉन किस्म के चालाक शख्सियत हैं, और फिर अजगर उनके बच्चे जितने भी हैं वो भी शैतान के चेले हैं। और इसके साथ साथ सदमा भी उनके साथ होकर, या पहले ही से मैं कहूँगी किसी में थोड़ी बहुत भी शैतानियत होती है तभी वो शैतानों के दरमियान रच बस जाता है। और अगर कोई इंसान शैतान ना हो तो कभी भी किसी शैतानों के बीच में रच बस नहीं सकता है। तो बात यह है कि सदमा भी एक शैतानी किस्म की औरत है, और अभी मैंने जो देखा है उसका कुन फयकून का सदमा ने शॉट डाला है जो भी कुछ, तो मुझे कुछ हैरत नहीं हुई, क्योंकि ये सब प्री प्लान था इन दोनों का। यानी बूढ़े बुज़ुर्ग जो अब कहलाएंगे लायक नहीं है, जो ये इनका और इनकी बहू बेटे का प्री प्लान। और मैं समझती हूँ इस प्लान में नी नजमा और अरबी भी शामिल होंगे। नी आयशा को भी सब कुछ पता होगा। ये तमाम लोगों ने मिलकर ये प्लान किया होगा, क्योंकि इनको अपना यूट्यूब चैनल भी चलाना है और अपने आप को सेफली से खेलना है इनको ये गेम सब कुछ। तो इन सबों ने इस बात पर तमाम तय किया होगा कि पहले आप लेके जाएंगे उन्हें किसी होटल में ले जाइएगा, और फिर हम आएंगे और ये शो करेंगे कि अपनी अम्मी को लेने के लिए आए हैं। तो बात यही की गई। और लेकिन अम्मी का आप एक बात नोट कीजिए, अम्मी का वहीं पर एयरपोर्ट के बाद ही जब वो कार की तरफ बढ़ रही थी उनका मूड ऑफ नज़र आता था, वो बहुत दुखी और तकलीफ़ में नज़र आती थी। तो ऐसा क्यों था? बात यह है कि बड़े मियाँ ने बातों बातों में इशारा ज़रूर दिया होगा उनको, और वो उस पर नाराज़ हो रही होंगी, कह रही होंगी कि मुझे नहीं जाना है, तुम वहाँ लेके क्यों जा रहे हो। तो उन बड़े मियाँ को जो उन्होंने ये प्लान बनाया होगा कि अगर वो नहीं आना चाहेंगी तो पहले मैं उन्हें बुद्धू बनाऊंगा, ये कहूँ क्या कहना है, टोपी पहनाऊंगा मैं उनको, अम्मी को, और होटल लेके चला जाऊंगा और फिर तुम लोग बाद में आ जाना। और बिल्कुल सेम यही हुआ। उस वक्त अम्मी गुस्से में होंगी लाजमन, जब ये निकल रहे होंगे घर के लिए। बोला होगा अम्मी कोई छोटी बच्ची तो है नहीं कि नहीं सुन सक रही हो और नहीं जान पा रही हो। तो जब उनको ये पता चला होगा कि ये शैतान बड़े मियाँ जो हैं फिर शैतानी कर गए हैं, तो उनको गुस्सा आया होगा और कुछ ना कुछ तो उन्होंने मज़ाहमत की होगी। तो ये लेके चले गए उन्हें होटल, और आज सदमा बीबी ने ये डाल दिया कि वो लेने के लिए बढ़ रही हैं, और अपने उसी शैतान जो उनके ससुर हैं, पूरी शैतान फैमिली, मैं उनके बच्चों को भी शैतान ही कहूँगी, क्योंकि जब शैतान इतने ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं और लाज़मी बात है उन्हें शैतानी की तरबियत देते हैं। और मुझे एक भी बच्चा नज़र नहीं आया, अल्लाह करे मलक अच्छी निकल आए, मेरी दुआ है। मगर मैं इन तमाम जितने बच्चे हैं उनमें मुझे शैतानियत कूट कूट कर नज़र आती है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम वही चल रहे होते हैं जो उनकी माँ कहती है स्टार्ट, और शुरू हो जाते हैं, अपना काम पे लग जाते हैं। किसी को भी कोई किस्म की अजूबा नहीं लगती बात, क्योंकि अगर अच्छे बच्चे होते, कोई भी एक बच्चा अच्छा होता तो उसको ज़रूर महसूस होता, फील होता। शुरू शुरू में मुझे लगता था मूना को ज़रा फील हो रहा है, क्योंकि मूना सीरियस नज़र आती थी, मगर अब वो जो मूना साहिबा वो भी उनके रंग में रंगी हुई नज़र आती हैं, और बहुत खुश असलूबी से ये शैतानी व्लॉग बनाने में मसरूफ़ होती हैं। तो बात ये कि सबके सब मौजूद थे, लिफ्ट पे चढ़े और यकीनन वो लेने के लिए गए। और फिर इस औरत को, इस शैतान सदमा औरत को क्या ज़रूरत पड़ गई थी कुन फयाकुन लगाने की? यानी फिर उसने मज़हब कार्ड खेला। मुझे ऐसे लोगों से शदीद किस्म की नफ़रत आती है, बहुत ही बुरे लगते हैं, और मुझे मुसलमान के नाम पर धब्बा लगते हैं ऐसे लोग जो मज़हब कार्ड खेलते हैं। यानी अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो लोगों के लिए पढ़ रहे हैं, हम मुसलमान हैं। रोज़ा रख रहे हैं तो उनका बताना ये कि हम मुसलमान हैं। हज करने जा रहे हैं तो हम मुसलमान हैं। और अगर हम मस्जिद नबी के दीदार करने जा रहे हैं तो बार बार ये कहना कि हमें दीदार नसीब हुआ और हमारा दिल खुश हुआ। अरे मुसलमान जो है वो जब जाता है ऐसी जगह पर जहाँ हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक हो, खाने काबा हो, ये कहने की बात है कि हमारा दिल शाद हो गया, हम झूम उठे, हमें
ऐसी कैफियत हुई, वैसी कैफियत हुई। हर मुसलमान जो भी जाता है, जो जानता है वो बात, मैं नहीं गई हूँ लेकिन मुझे पता है कि क्या कैफियत होगी और क्या होती होगी लोगों की। तो इस बात को बार बार कहना और शो करना कि हम बहुत ही नेक और पारसा हैं और हम इतने नेक हैं कि हम रहते हैं मदीना में, हम इतने अच्छे, ही तमाम चीज़ें ज़ाहिर करती है कि आप लोग 0% भी दिल से मुखलिस नहीं हो अपने रब से भी, और अपने रब को धोखा दे रहे हो। और रब कहता है कुरान में, तुम लोग समझते हो कि तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो, मगर तुम लोग खुद को धोखा दे रहे होते हो, और अल्लाह ने छोड़ दिया है तुमको तुम्हारे उस धोखे में, और अब तुम भटकते रहोगे। तो वही बात है कि ये लोग सोच रहे हैं कि हमको इंसानों को धोखा दे रहे हैं और रब को धोखा दे रहे हैं, बल्कि समझ ही नहीं रहे कि धोखा दे रहे हैं। बस ये काम किए जा रहे हैं, इनकी आँख कान नाक सब कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा इनके पास। तो ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि लोगों को महसूस नहीं होगा, और अल्लाह तो नौज़बिल्लाह में जानता ही नहीं है। तो ये खुद को ही धोखा देना हुआ ना। अब इस वक्त कुन फयकून लगाने का क्या मकसद है, बताएं क्या मकसद है। एक घटिया हरकत की है, फिर सदमा शैतान ने कि उसने कुन फयकून लगाया। बहुत बुरी बात है अल्लाह को, इस्लाम को बीच में लाना अपने शैतानी अमल में, जो तुम्हारे शैतानी काम हैं जिसमें तुम मुलव्विस हो। ये बात तुमको भी पता है कि तुम किस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हो। तुम सब के सब मिले हुए थे, तुम सब ने ये जान लिया था कि अम्मी नहीं आएंगी, ये बात तुम लोग को कंफर्म थी। क्योंकि अगर सितारा ही का मसला होता खाली, तो तुम दीदा दिलेरी से जाते और दीदा दिलेरी से लाते, तुम्हें सितारा की क्या परवाह थी। लेकिन तुम्हें ये पता था कि अम्मी भी इस वक्त नहीं मानेंगी, वो गुस्से में है और वो नाराज़ हैं, क्योंकि काम ही इनके ऐसे थे। तो इस वजह से इन्होंने ही तमाम चीज़ें चालें चली। अगर अम्मी खुशी से आ रही होती तो ये धड़ल्ले से बताते और ये जानते कि हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या असर पड़ेगा। सितारा को तो एक साइड में रख दो, वो तो बेचारी कुछ नहीं कहती है। लेकिन इनको ये था, यूट्यूब चैनल की ज़रूर परवाह होती है इन लोगों को, लेकिन अगर अम्मी खुशअस्लूबी से आ रही होती तो इनको अपने यूट्यूब चैनल की भी वो नहीं होती। इनको पता होता कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर शख्स देखने वाला यही कहता कि जब अम्मी जिस तरफ जाने को राज़ी थी तो फिर हम कौन होते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हम किसी को रोकें। हर शख्स यही कहता ना। अब यहाँ पर जो है उनको पता है कि यहाँ पर अम्मी राज़ी नहीं है, तो हमें क्या क्या ड्रामे खेलने हैं। तो उन लोगों ने ड्रामे खेले, अच्छे से उसको लेके चले। लेकिन देखिए वही बात है कि धोखा जो है वो छुपता नहीं है। कितना छुपा लेंगे, यहाँ पर कोई देखने वाले पागल नहीं बैठे हुए हैं। आप सितारा को पागल बनाने की कोशिश करते हो, वही पागल नहीं है। वो बस अपनी अम्मी के लिए चाहती है। वो बस उसे पता है कि अगर मैं नेकी करूँगी तो मुझे इसका फल मिलना ही है, और उसमें अपनी अम्मी से मोहब्बत करूँगी तो मुझे उसकी दुआएं मिलेंगी, उसका कुर्ब मिलेगा और अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबान होगा। तो वो जो जितने काम है वो इसलिए करती है। वो बेवकूफ़ नहीं है, ना वो कमअकल है, ना वो कोई इस तरह से सदमा की तरह गेम प्लानिंग कर रही है। तो वो तो समझ गई है सब कुछ। लेकिन हम लोगों को जो आप लोग धोखा दे रहे हो, ये शैतानियत करके, ये इस तरह के काम करके, तो हम भी यहाँ पर कोई पागल नहीं बैठे हुए हैं। हमें भी सब दिखता है, सब समझ में आ रहा है कि आप लोग किस तरह के लोग हैं। और इस्लाम का नाम लेकर और अपने आप को बड़ा शरीफ पारसा बनाकर और अपने आप को बुज़ुर्ग बना के जो आप लोग फिर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पूरी तरीक़े से एक्सपोज हो चुके हो, आपको पता चल चुका है। आप पूरे ख़ानदान के डॉन भी हो, और अब आप चाहते हो कि वाईटी के भी डॉन बन जाए। क्योंकि जिस तरीक़े से सदमा बीबी ने आकर वाईटी पर अपना गंद फैलाया था, वो पूरा उसके अंदर डॉन की खुसूसियात भरी हुई थी। और वो चाहती थी जिस तरह मैं अपने ख़ानदान में हुक्म देती हूँ ये हो जाए, और हो जाता है। जैसे उसने कहा था दिलबर को निकालो यहाँ से, तो दिलबर को सॉरी, दिलबर को निकाल दिया गया। तो दिलबर समझती थी ये बात कि अब मैं सितारा पे इल्ज़ाम लगाऊंगी, पूरा ख़ानदान डर के मारे ही सही कहेगा जी जी आप बिल्कुल सही हैं, जी जी आप बिल्कुल सही हैं। और वही बात हुई, ख़ानदान में तो हो गई, लेकिन वाईटी में नहीं चल सका इनका सिक्का। वाईटी इनकी ग़ुलाम नहीं है, वाईटी के लोग इनके सारे ग़ुलाम नहीं हैं। कुछ मखसूस जहन के शैतान किस्म के लोग हैं जिनके दिमाग में शैतानी भरी हुई है, जो ये सोच सकते हैं कि एक बहन किसी बहन के छोटे से घर में जाकर आवारगी कर लेगी। अंधे पागल भी नहीं है कोई कि वो समझेंगे एक कमरा दूसरे कमरे से सटा हुआ है, इतने ढेर सारे लोग भरे पड़े हैं और फिर भी हो जाएगी आवारगी। तो ये उसके जहन की आवारगी थी सदमा के, जो उसने वाईटी पर बिखेरने की कोशिश की। मगर यहाँ पर लोग
लोग माशाल्लाह से ऐसे गंद दिमाग के लोग नहीं रहते। जितने भी गंदे दिमाग के लोग थे उसने उस औरत को सपोर्ट किया और कर रहे हैं। उसके पैनल पे भी ऐसी औरतें गंदी चढ़ती हैं और उसको भाई कहती हैं उस गंदे आदमी को, और इसको अपनी बहन और अपनी गुरु बनाती हैं सदमा को। और यहाँ तक के बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाली हस्तियाँ जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती हैं वो भी कदम बोसी के लिए जाती हैं, और उसका साथ देने वाली भी उम्रा हो जाता है तो बड़ी कदम बोसी करती है। अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती कि उस पाक हस्ती ने मुझे उम्रा कराया, लेकिन उनको पता है ना कि मैंने जो गंद बला बनाई थी उसकी कमाई से मैं अब उम्रे पे आई हूँ, तो लाजिम तो उन शैतानों की कदम बोसी ज़रूरी होती है।